जी हाँ बोलिए सर, एकदम उनसे विधायक जी से अच्छे से बात किए सर। नहीं सर, सर उसको फोन नहीं, विधायक जी को बोलने के लिए मना है, रिसीविंग के लिए मना है। आप हमारे दुकानदार हमारे आए जाओ हमसे का मिलके आप पीछे कर दिए रामा जायसवाल अध्यापक इस समाज में बहुत प्रताड़ित है। बस अब यहीं पे बाइट करवाएंगे मैम ना, उसी समय आप लोग बाइट देंगे। थोड़ा सा सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। यही फोटो कल जाएगा अखबार में मैम, हाँ एकदम दैनिक जाएगा, हिंदुस्तान, अमर पवन जी भेजेंगे सर, उन्हीं का अपना है। सामने देखे सब लोग सामने देखे जी सर जी। तो अब आप इस राजेशी वापस अंदर आइए। आप क्या बोले जा रहे हैं सामने बोले जा रहे देखना दीपक सिंह तो अब आप इस एकदम हम बैठ रहे हैं सर, आप आए जाओ हमसे का लेना है, तो उनका फोन आ गया, अरे आप पीछे कर दिए। हाँ सर, बाहर बाइट कर रहे हैं। मुझे अपन ओके रख देने हमारा तार बहुत क्लासिकल तार काम कर अध्यापक इस समाज में बहुत प्रताड़ित है। बस अब यहीं पे बाइट करवाएंगे मैम ना, उसी समय आप लोग बाइट देंगे। थोड़ा पीछे आइए। यही फोटो कल जाएगा अखबार में मैम, हाँ एकदम दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर पवन जी भेजेंगे सर, उन्हीं का अपना है। मैं रीता पांडे और मैं सोशोलॉजी के टीचर हूँ ऑडिसन पीजी कॉलेज में। मैं मानवीय आधार पर अपनी बात करना चाहती हूँ कि क्या मानवीय संवेदनाएं एकदम नहीं है। ये
शिक्षक जो खड़े हैं सबकी किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, किसी की 4 साल रिटायरमेंट रह गया और सबकी नौकरी 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल ये है। इसके बावजूद हम सभी को ये पत्र थमाया गया, जबकि हम सभी शिक्षक जैसे कि कोरोना में कम वेतन में काम करने को तैयार थे। हम लोगों ने कोरोना में बहुत कम वेतन पे काम किया, अपनी सेवाएं दी महाविद्यालय को। हम अभी भी कम वेतन पर अपनी सेवाएं देने को हम सभी तैयार हैं कि कॉलेज में अगर कोई चीज़ कम है तो हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर इस बात का दुख है, इस बात के हम लोगों को अंदर से इस बात को कह सकते हैं कि क्या मानवीय आधार पर इसे विचार नहीं किया जा सकता? संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा है। मैम कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया है? करीब करीब मेरे संज्ञान में 40-42 ज़्यादा ही है, इसमें हमारा कर्मचारी बैठे हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मैं 2014 से मेरा सेल्फ फाइनेंस में रहा है। मैं हमेशा यहाँ पे अपने अनुमोदन के लिए कहती रही हूँ, मैनेजमेंट से भी, प्रिंसिपल से भी, पर इस बात के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैं इस समय बहुत ही दुखी स्थिति में यहाँ पे आई हूँ। जिस दिन लास्ट वर्किंग डे था 10 जून को, उस दिन भी डीएड की हम लोगों ने ड्यूटी की। फिर 4-5 तारीख की में व्हाट्सएप करके हम लोगों को लेटर दिया जा रहा है, वो भी ओपन नहीं हुआ। पूछा जा रहा है तो कह रहा है नहीं, ये चीज़ आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर हम लोगों की एक मीटिंग होती है मैनेजमेंट से, जिसमें कोई संज्ञान लिया नहीं जा रहा और ये भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस के अपॉइंटमेंट लेटर की भी कोई वैल्यू है। इस समय इस तरीके की हम लोगों के साथ पीड़ाग्रस्त स्थिति में कार्य लेने के बाद लास्ट डे सूचित किया जा रहा है कि आप जाइए, आपके लिए अब यहाँ पे सेवा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी पदों पे कार्य कर सकते हैं, परीक्षा विभाग का कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में काम कर सकते हैं, पर अब हम लोग इस तरीके के लिए नहीं हैं। मैनेजमेंट की मंशा क्या लग रही है? इसके पीछे कोई कारण सब स्पष्ट हो पाया आप लोग? सर, ये हम लोग स्पष्टीकरण हम लोगों से बेहतर आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कब होती है, जब टीचर्स के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार है, यानी दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत नहीं है। आज इस तरीके की पीड़ा का हम लोगों का मीडिया से यही गुहार है कि हम लोगों की चीज़ों को रखा जाए और हम लोगों के साथ न्याय संगत निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, समाजशास्त्र विभाग। मैं 2000 से किस कॉलेज में? अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में पढ़ा हूँ। क्या है पूरा प्रकरण? ये अभी सभी साथी लोगों ने जो बातें बताई, उसमें मैं 2 चीज़ें जोड़ना चाहती हूँ कि इस पत्र को प्राप्त करने के बाद हम लोग की 2 बार मीटिंग हो चुकी प्रबंधक के साथ, प्रबंध समिति के साथ। लेकिन 2 बार बात करने के बाद एक बात समझ में आई कि इन लोग की नीति इतनी खराब है कि ये सब सोच रहे हैं लेकिन शिक्षकों का हित नहीं सोच रहे हैं। जरा भी संवेदनशील होकर ये नहीं सोचे 2-4-5 साल रिटायरमेंट का जिनका बचा है उनको बिना बताए छुट्टियों में व्हाट्सएप पर ये पत्र भेजना कि आपको कॉलेज से निष्कासित किया जाता है, ये कहाँ तक सही है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, हम ये जरूर चाहेंगे कि 40-50 लोगों को खत्म करके कॉलेज का कोई विकास हो नहीं सकता। जबकि हम लोगों ने उनको बताया कि आपके यहाँ जो भी सोर्सेज हैं उनका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसा कि 5 साल पहले हम लोग करते थे। उन सारे सोर्सेज को डेलिबरेटली बंद किया जा रहा है ताकि इन शिक्षकों को निकाला जाए और अपने लोगों को रखा जाए। 2 साल के अंदर जितनी नियुक्तियाँ हुई उनमें से किसी को नहीं छुआ गया, किसी को नहीं निकाला गया। जितने पुराने कर्मचारी हैं उनको टारगेट किया गया। और एक बहुत खास बात है, जितना कि सभी लोग कह रहे हैं कि जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा इसमें टारगेट किया। मैम एक बात और भी आ रहा है कि आयोग से उनका कहना कि आप लोग आयोग से नहीं आए हैं, तो हम लोग मैनेजमेंट के कॉलेज में नए ग्रेड लाने वाले जो टीचर्स हैं उनके साथ ऐसा रवैया सही नहीं है। आयोग तो अपना काम करेगा, हम लोग तो मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे तो अपने सोर्स हैं, उनको हम लोग जनरेट करके रखते हैं। लाखों लाख करोड़ों सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, आयोग के लोगों को सैलरी दे रही है, हम लोग तो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैनेजमेंट ने वजह क्या बताई कि आप लोग? पैसा नहीं है, तो जब आप सोर्स ही बंद कर देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? यही 4-5 साल पहले की संख्या देख लीजिए। यहाँ 4 साल से यहाँ जो स्थिति कॉलेज का निरंतर पतन हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड में उठा के देख लिया जाए कि क्या कर रहा है मैनेजमेंट। अपने रिसोर्स आप बंद कर देंगे, नल बंद कर देंगे तो पानी आएगा? दोबारा ये नैक नहीं करवा पाए, रिसोर्स ही बंद कर दे रहे हैं। बोलिए दोबारा नैक। मैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, समाजशास्त्र विभाग, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में मैं शिक्षक हूँ। इसलिए आज यहाँ और उसके बाद मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी वहाँ हूँ। मैं इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ कि अचानक छुट्टियों में जबकि समर वेकेशन हो चुका है, उन छुट्टियों में चोरी छिपे हमारे प्रबंधक और प्राचार्य की मिली भगत से हम लोगों को पत्र मिला कि आपकी सेवाएं जुलाई से समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम
अननुमोदित हैं। अननुमोदित होने के बावजूद हम पढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता है वहाँ, हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमारे लिए जो फीस जनरेट होता है वो शासन में जो BA की फीस है शासन की, उससे 1750 रुपये ये लोग ज़्यादा लेते हैं, और वही 1750 रुपये हम लोगों के वेतन के रूप में उसका प्रयोग होता था। लेकिन अब उन्होंने ये कहा, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया है। उनका कहना है कि वो पेट्रोल, डीजल, बिजली और इन सब चीज़ों के मद में उसको, जबकि उसके मद अलग से ऑलरेडी पहले से हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने उन लोगों का कहना है, प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इनकमिंग नहीं आ रही है पैसे की, हम कहाँ से सैलरी देंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने जब उनसे विनय किया, उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। मैंने कहा कि पहले ये आप निष्कासन निरस्त लीजिए, जो आपने सर्विस सेवा समाप्त होने का है, पहले इस पत्र को आप निरस्त करिए, फिर हम लोग बात कर लेंगे। जो भी पैसा होगा उसमें जो भी हिस्सा हमारा आएगा हम उतने पे ही काम करने को तैयार हैं। आप पहले निरस्त तो करिए, लेकिन वो जिद और वो कॉलेज को बर्बाद करें। मतलब आप सोचिए कि छात्राओं की संख्या, कुमकुम मालवीय जी जब प्रिंसिपल थी तब तक 7000 थी, और जैसे ही ये प्राचार्य आई और ये नया मधु अग्रवाल मैडम का जो आ गया मैनेजमेंट, इन दोनों के आने के बाद क्रमशः छात्राओं की संख्या घटती चली गई। क्यों? क्योंकि इनका छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, हॉस्टल बंद कर देना, मेस बंद कर देना, गेट बंद कर देना, ये तमाम तरह की जो छात्राओं के हित की बात थी वो इन लोगों ने नहीं किया और उसको हित को नष्ट किया। आज यहाँ पे आए थे तो क्या बातचीत की और क्या बोले? आज हम लोग आए यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में, हम लोगों ने यहाँ पे अपना पत्र दिया, एप्लीकेशन दिया, और माननीय पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी संयोग से आज मिल गए, तो उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद नीलकंठ जी ने मतलब एक तरीके का आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहें, जो सबसे बेहतर होगा वो प्रशासन करेगा। वो मंत्रालय से उन्होंने मंत्रालय को चिट्ठी जो है प्रेषित कर दी है, आगे अब जो निर्णय होगा स्वीकार होगी।